We are going to study a very good book that name is Seven Steps to Effective Communication and the writer is प्रेम पी भल्ला। और इस चैनल में हम बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बुक्स रीड करने वाले हैं जिनके थ्रू हमें वोकैबुलरी भी मिलेगी और हमारी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो इस बुक में 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताए गए हैं, मतलब कि अपने कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिवली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया गया। और इसके राइटर हैं मिस्टर प्रेम पी भल्ला। और यहाँ पर जो कंटेंट हमें मिलने वाला है आगे 7 स्टेप्स में, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप रहेगा यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। यहाँ पर हमें समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम हर समय कम्युनिकेट करते रहते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी वी आर जस्ट स्पीकिंग बाय वर्ड्स, आर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो कम्युनिकेट, आर आईज ऑल्सो कम्युनिकेट like this kind of matter we will get in this first step. And the second one will be using spoken words, how we can use spoken words in our speaking. In step 3 using written words, body language, self appraisal of communication skills, developing communication skills, and the last will be communicating effectively. So today we are going to study first of all about the preface. What is preface? Preface is just like प्रस्तावना। मीन्स राइटर आपको पहले कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं बिफोर स्टार्टिंग इस बुक। तो यहाँ पर राइटर हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं? ही जस्ट वॉन्ट टू से एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज बिल्ट अपॉन an individual's ability to communicate effectively with another individual. Interpersonal relationship क्या होता है? Interpersonal relationship means inter means आपसी, personal person से आया, मतलब जो भी मनुष्य हैं उनके जो आपसी संबंध है वो किस चीज पर आधारित है? बिल्ड अपॉन मीन्स बेस्ड ऑन, किस चीज पर आधारित है? इंडिविजुअल्स एबिलिटी, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, पर्सन, किसी भी व्यक्ति की बात करने की, प्रभावी रूप से बात करने की जो क्षमता है दूसरे व्यक्ति से, उसी पर हमारे आपसी संबंध टिके हुए हैं। सेकेंड इज यूजिंग द फैकल्टी ऑफ स्पीच। फैकल्टी का मतलब यहाँ पर टीचर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर फैकल्टी मतलब योग्यता, एबिलिटी। तो यहाँ पर कहा गया स्पीच मतलब बोलना, यहाँ पर जो हमारे बोलने की एबिलिटी है उसको यूज करते हुए मैनकाइंड, मानव जाति ने, हैज इवोल्ड, इवोल्ड मतलब डेवलप, मानव जाति जो है विकसित कर चुकी है ऑलमोस्ट मतलब लगभग 5000 भाषाएं, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स होती हैं बोलियां, अलग अलग प्रकार की बोलियां, एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मानव ने अपने बोलने की योग्यता को यूज करते हुए कम से कम 5000 भाषाएं और बोलियां बातचीत करने के माध्यम के रूप में विकसित कर ली हैं। रिटर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज इमर्ज्ड, मतलब कि जो लिखित रूप है भाषाओं का वो इमर्ज मतलब सामने आया है, उभर के आया है, फ्रॉम द नीड टू रिकॉर्ड ओरल कम्युनिकेशन। ये कब सामने आया है? जब हमें लगा कि ओरल कम्युनिकेशन को हमें रिकॉर्ड करने की भी रिक्वायरमेंट है कई जगहों पर, तो हमने लिखित रूप में भी बोलियां विकसित की। हाउएवर इस प्रकार कम्युनिकेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोकन और रिटन वर्ड्स। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन को आप केवल सीमित नहीं कर सकते बोलने और लिखने तक। बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट्स मच मोर देन वन वुड इमेजिन। बॉडी लैंग्वेज इतना ज्यादा बातचीत करती है जितना कोई इमेजिन भी नहीं करेगा, मतलब जितना हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। दैट मीन्स आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नोट भी किया होगा, समटाइम्स वी आर नॉट स्पीकिंग बट आर बॉडी लैंग्वेज इज स्पीकिंग। यू कैन यूज योर हैंड मूवमेंट्स, योर आईज, आप कुछ इशारा कर सकते हैं, योर जेस्चर, पोस्चर यू कैन यूज। तो एवरी टाइम हम केवल वर्ड्स और रिटन फॉर्म ही यूज नहीं करते हैं, समटाइम्स वी जस्ट यूज आर हैंड मूवमेंट्स टू टेल एनीथिंग टू एनी अदर पर्सन। ओके, सो सेकेंड पैरा इज कम्युनिकेशन अमंगस्ट पीपल फेल्स। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के बीच में असफल हो जाता है बिकॉज, क्योंकि इंडिविजुअल्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के बीच में हो नहीं पाता, सफल ही नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, उसके दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से किसी चीज को ऑक्यूपाई करके रखना, पहले से कुछ होना, पहले से ही व्यस्त है जो चीज, अपने माइंड में और बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स और थॉट्स किसी भी पर्सन के माइंड में चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, सामने वाला जो भी कम्युनिकेट करता है वो उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। तो वही मीनिंग इस लाइन का है, कम्युनिकेशन अमंगस्ट पीपल फेल्स बिकॉज इंडिविजुअल्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड थॉट्स।
बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण प्री ऑक्यूपेशन पीपल, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्री ऑक्यूपेशन पीपल हैं, मतलब जिनके दिमाग में पहले से बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो फेल हो जाते हैं टू बी रिसेप्टिव। वो उस चीज़ को सुनते ही नहीं है, रिसीव ही नहीं कर पाते हैं सामने वाले के मैसेज को, टू व्हाट दे हियर और रीड, चाहे वो कुछ पढ़ रहे हैं चाहे वो सुन रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में पहले से कुछ और चल रहा है। तो दैट्स वाई वो समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को जो सामने वाले ने कही या उन्होंने पढ़ी। मोस्ट पीपल फेल टू इंटरप्रेट द बॉडी लैंग्वेज करेक्टली, यहाँ तक कि उनके दिमाग में जो चल रहा है या जो वो कहना चाहते हैं वो अपनी मानसिक व्यस्तता के कारण अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सही से। थर्ड पैराग्राफ इज एवरीबडी डज नॉट लुक एट द सेम थिंग इन द सेम वे, हर कोई एक ही चीज को एक समय पर नहीं देखता है ना। एवरीबडी डज नॉट लुक एट द सेम थिंग इन द सेम वे, और एक ही तरीके से नहीं देखता है। सबका माइंडसेट डिफरेंट है, सबका सोचने का समझने का और एक ही चीज को देखने के नजरिए डिफरेंट हैं। देयर आर वास्ट वेरिएशंस, बहुत ज्यादा, वास्ट मीन्स बहुत ज्यादा, वेरिएशन में चेंजेस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स बैकग्राउंड एंड ओपिनियन। अब मैं अगर किसी सिटी से हूँ तो मेरा ओपिनियन एक चीज को लेकर अलग होगा, कोई और कहीं और से है, किसी विलेज से है, किसी अदर स्टेट से है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को देखने का नजरिया अलग होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने समझाई है। देर आर वास्ट वेरिएशंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स बैकग्राउंड, हर व्यक्ति के जो बैकग्राउंड है उसके कारण, एंड ओपिनियन, सबके जो राय हैं उसके कारण सबका दृष्टिकोण अलग होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हैं। दिस फर्दर एग्रेवेट्स, यही चीज आगे चलकर एग्रेवेट्स मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है, खराब कर देती है चीजों को। द प्रॉब्लम्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यही चीज आगे चलकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और बिगाड़ देती है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है कि द सॉल्यूशन लाइज इन अ पर्सन्स एबिलिटी, सॉल्यूशन भी कहाँ है, किसी भी पर्सन की क्षमता जो है टू परसीव मतलब समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। द सोल्यूशन लाइज, सोल्यूशन भी यही है, इन अ पर्सन्स एबिलिटी टू परसीव स्पोकन, रिटन एंड बॉडी लैंग्वेजेस करेक्टली। जब आप किसी पर्सन के कहे हुए शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को करेक्टली समझ रहे हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, यू आर गेटिंग राइट मैसेज फ्रॉम his or her spoken words, from written words, from his or her body language. This is possible, और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है only when a person breaks the self created barrier of preoccupation। ये केवल तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए जो बैरियर्स हैं, जो लिमिट्स हैं, जो अपने माइंड को उन्होंने पहले से घेरा हुआ है, वो जब उन लिमिट्स से बाहर आएगा, उनको तोड़ेगा और कंसंट्रेट करेगा ऑन व्हाट वन हियर्स, रीड्स और ऑब्जर्व्स, जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जब हम उन पर कंसंट्रेट करें, फोकस करें, ठीक है, तभी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मिसकम्युनिकेशन की। ओनली द पर्सन, केवल व्यक्ति, वो व्यक्ति हु लिसन्स करेक्टली, जो ध्यान सही से सुनता है, कैन रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली, वही प्रभावी रूप से उसका उत्तर दे सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है। ओनली द पर्सन, केवल वही व्यक्ति हु रीड्स, जो पढ़ता है, एंड अंडरस्टैंड, जो समझता है, करेक्टली, कैन राइट इफेक्टिवली, जो पढ़ता भी है सही से, समझता भी है, वही अच्छे से लिख सकता है। दो बहुत अच्छी चीज़ें कही गई हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं। ओनली द पर्सन हु लिसन्स करेक्टली, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं ओनली द पर्सन हु, यहाँ पर कंजक्शन यूज की गई है। तो आई जस्ट वांट टू से, ये दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल और सही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जो व्यक्ति की लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं वही अच्छे से रेस्पॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसने चीज़ों को सही से सुना है, समझा है और वो इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड कर पा रहा है। ओनली द पर्सन हु रीड्स एंड अंडरस्टैंड करेक्टली कैन राइट इफेक्टिवली, इसका मतलब है जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जस्ट लाइक वी आर रीडिंग बुक्स, तो यहाँ से हमें कुछ मैसेज मिल रहा है जो हमेशा के लिए हमें समझ में आ गई बात, वो आगे हम कभी भी इस टॉपिक पे अगर डिस्कस करते हैं या लिखते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में जो ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड है वहाँ पर हमारे काम आएंगी लिखने के लिए, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ वोकैबुलरी भी हमारे पास स्टोर हो जाएगी। Only the person who observes body signals and interprets them correctly can maintain self-restraint.
वो व्यक्ति जो ऑब्जर्व करता है बॉडी सिग्नल्स को, बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी मूवमेंट्स को, और उनकी व्याख्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है अच्छे से, कैन मेंटेन सेल्फ रेस्ट्रेंट। व्हाट इज सेल्फ रेस्ट्रेंट? मीन्स सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। एक वो व्यक्ति जिसको बॉडी सिग्नल्स समझ में आते हैं और वो हर बॉडी सिग्नल्स को अच्छे से समझ पा रहा है, उनको एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो ही अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वर्क कर सकता है और वो अपना सेल्फ रेस्ट्रेंट मेंटेन कर सकता है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अच्छा, इस किताब का क्या उद्देश्य है? प्रेम पी भल्ला जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं? This book aims at taking you step by step into the intricacies of listening, speaking, writing and observing body language. इस बुक का एम है कि आपको स्टेप बाय स्टेप्स ले जाया जाए, समझाया जाए, इंट्रिकेसीज मतलब पेचीदगी, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स ऑफ लिसनिंग्स, सुनने की, बोलने की, लिखने की, एंड ऑब्जर्विंग की, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने की, समझने की, देखने की। It helps you to carry out सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन लाइफ, और ये आपको हेल्प करेगा टू कैरी आउट मतलब कंप्लीट करने में या आपको सेटिस्फाई करने में, आपके सेल्फ असेसमेंट में। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट मतलब अपने बारे में जानना, अपना मूल्यांकन करना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवेल्युएशन। आप अपने बारे में ये जान पाए कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है एंड व्हाट इज योर वीकनेस इन लाइफ, and in using the information for enhancing your strengths and overcoming your limitations। और जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ से ली है वो आप यूज कर पाएं so that you can increase your strengths, ताकि आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकें और ओवरकम मतलब बाहर आ सकें अपने लिमिटेशन से। थ्रू डिटर्मिनेशन perseverance, through determination and perseverance you can develop skills and abilities to communicate effectively। डिटर्मिनेशन मतलब अपना संकल्प, आपने जो दृढ़ संकल्प लिया है, अपने संकल्प के द्वारा, एंड परसिवेरेंस मतलब फर्मनेस, दृढ़ता, जो आपने एक जिद पकड़ी है, आपकी स्टबर्नेस कि हाँ मुझे ये काम करना है, अपनी दृढ़ता और अपनी फर्मनेस के द्वारा, अपने सुदृढ़ डिसीजन के द्वारा यू कैन डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज। आप अपने हुनर को, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। किस चीज़ के हुनर को? टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो ये प्रेम पी भल्ला जी ने हमें मैसेज दिया है बुक के और स्टेप स्टार्ट करने से पहले। तो आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ वर्ड्स वोकैबुलरी के आपको मिले होंगे और आप जान पाए होंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों पे आगे फोकस करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 1 यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।